अच्छा जी, हम ये बात कर रहे हैं कि कल हमने बात की थी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, और हमने एक पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम उसको स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम उसको पढ़ सकते हैं। तो अब वो जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से लेवल्स हैं जिसमें हम उसको पढ़ सकते हैं जी? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बच्चों हम पढ़ सकते हैं 4 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, 4 डिफरेंट लेवल्स। तो 4 डिफरेंट लेवल्स जिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेल, सबसे बेसिक लेवल सेल के ऊपर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऐसे ही है। अच्छा, अब क्या होता है, सेल्स आपस में मिलते तो टिश्यूज बनते हैं, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। फिर क्या होता है, रिलेटेड टिश्यूज, नॉट सिमिलर टिश्यूज बट रिलेटेड टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। कल मैं आपको एक रीजन बता रहा था कि क्या रीजन है कि सेल्स को मिला के टिश्यूज, टिश्यूज को मिला के ऑर्गन, ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं? टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एक सेल जो काम कर सकता है वही काम एक टिश्यू ज्यादा अच्छा कर सकता है, और एक टिश्यू जो काम कर सकता है एक ऑर्गन वो काम और ज्यादा अच्छा कर सकता है। ठीक, तो बच्चों हमने राइट अप में टिश्यूज को लिख लिया था। अपने नोट्स ओपन करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो किसकी करेंगे जी? हम बात करेंगे बच्चों ऑर्गन। कि ऑर्गन क्या होता है। तो बच्चों हम इसको डिफाइन करते हैं जी, ऑर्गन को ऐसे डिफाइन करते हैं हम। कैसे डिफाइन करते हैं हम कहते हैं जी कि डिफरेंट टिश्यूज, मुख्तलिफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर for the specific function, for the specific function, form an organ। जब डिफरेंट इश्यूज आपस में मिल के काम करना शुरू कर दें, और क्यों मिल के काम करें? क्योंकि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गन कहते हैं। सो कल बनाए थे टिश्यूज, आज बना रहे हैं ऑर्गन। इसकी सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हमें बात समझ में आएगी। सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसकी बच्चों लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल एनिमल्स में से चूज करते हैं और एक प्लांट्स में से, ताकि हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और एक ऑर्गन की मैं कल से एग्जाम्पल ले रहा हूं, स्टमक, उसी को मैं चूज करता हूं फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए। तो ये एक ऑर्गन है एनिमल्स के अंदर, इसका काम है डाइजेशन। हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन से टिश्यूज हैं और वो कैसे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और काम अच्छा कैसे कर रहे हैं, उनके मिलने से हमें फायदा क्या हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले स्टमक के अंदर फर्स्ट टिश्यू जो है दैट इज ग्लैंड टिश्यू, ग्लैंड्स। ठीक, अब ग्लैंड किसे कहते हैं? सेल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करे, कोई चीज सेक्रीट करे। जैसे हमारे ओरल कैविटी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो ग्लैंड वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है जो कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करे। हम जानते हैं हमारे स्टमक के अंदर ऐसे ग्लैंड्स हैं, जब हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वो सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो खाने को केमिकली क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल करने में हेल्प करते हैं।
सो स्टमक के अंदर जो पहला टिश्यू है दैट इज ग्लैंड टिश्यू, और इसका जो फंक्शन है बच्चों वो क्या है जी? इसका फंक्शन है, मैं सिंपली लिख रहा हूं क्योंकि आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे, केमिकल डाइजेशन। फूड को केमिकली ब्रेक करना मींस उसके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करना, फूड के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना, उसकी केमिस्ट्री को चेंज करना, उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना देना, ये इसका काम है। सो स्टमक में पहला टिश्यू हो गया बच्चों ग्लैंड टिश्यू। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज, जो दूसरे टाइप का टिश्यू है बच्चों दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, जो स्टमक की वॉल्स हैं उनके अंदर मसल्स हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिससे स्टमक के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो फूड होता है वो फिजिकली ब्रेक होता है, नॉट केमिकली बट फिजिकली। जैसे आपकी जो दांत हैं ये भी फूड को क्रश करते हैं, फिजिकली उसे तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। एक होती है केमिकल डाइजेशन जिसमें हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, एक होती है फिजिकल डाइजेशन जिसमें हम लार्ज चंक्स को स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक करते हैं। तो अब जो मस्कुलर टिश्यू है वो दो काम कर रहा है। वो दो काम कौन से कर रहे हैं बच्चों? नंबर 1 वो कर रहा है जी मिक्सिंग। किस चीज की मिक्सिंग? यस, जो ग्लैंड टिश्यू एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा उन एंजाइम्स को फूड के साथ मिक्स करता है अच्छे तरीके से। तो पहला काम तो ये मिक्सिंग करता है। ना सिर्फ मिक्सिंग करता है बल्कि फूड को फिजिकली ब्रेक भी करता है, लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं दूसरा फंक्शन इसका क्या बच्चों? दैट इज यस फिजिकल डाइजेशन। क्लियर हो गया जी? तो ये दो फंक्शंस इसके हो गए। एक और टिश्यू भी है स्टमक के अंदर, एक और टिश्यू भी है और उस टिश्यू का नाम है जी नंबर 3 जो है दैट इज नर्वस टिश्यू। इसका क्या काम है? इसके नाम से ही जाहिर है ये कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कोई मालूमात देता है। तो ये बताता है कि भाई स्टमक के अंदर फूड है, नहीं है, ज्यादा है, कम है, ताकि उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ग्लैंड टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू काम करेंगे। अगर तो फूड अवेलेबल है तो ग्लैंड टिश्यू क्या करेगा? एंजाइम्स रिलीज करेगा। अगर फूड नहीं है तो उसको नहीं रिलीज करने चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो सारी चीजों को कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना, ये काम है नर्वस टिश्यू का। और इसके लिए हम लिखेंगे क्या? इट्स फंक्शन इज टू इट डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ फूड, कि क्या स्टमक में फूड है भी कि नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, अगर इन तीनों टिश्यूज को अलग अलग कर दिया जाए, अगर इन तीनों टिश्यूज को अलग अलग कर दिया जाए, काम तो ये फिर भी करेंगे लेकिन वो काम इतना इफेक्टिव नहीं होगा जब ये सारे तीनों टिश्यूज मिलेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए आपने, दे आर डिफरेंट टिश्यूज। नाउ ग्लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम मसल एंड मसल इज डिफरेंट फ्रॉम नर्वस टिश्यू। दे आर ऑल डिफरेंट टिश्यूज, बट ये आपस में कंबाइन हो गए और अब ये एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। और ये तीनों आपस में रिलेट होके चल रहे हैं, तो अब काम की एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी, काम और ज्यादा अच्छा परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों आपको? इसका मतलब ये हो गया कि एक सेल से एक टिश्यू ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, एक टिश्यू से एक ऑर्गन क्या करता है? ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टमक क्लियर है? स्टमक के अंदर 3 तरह के टिश्यूज कौन कौन से? ग्लैंड टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। ग्लैंड टिश्यू सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस, HCl, ये सारी चीजें ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर? फिर क्या आपने देखा होगा, अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाना शुरू कर दें तो कई दफा आपको इंडाइजेशन होती है, आपका हार्ट बर्न होता है, ये चेस्ट रीजन में बर्निंग सेंसेशन होती है, वो एसिड्स की वजह से होती है जो स्टमक में होते हैं। वो कौन रिलीज करता है? ग्लैंड टिश्यू। क्यों रिलीज करता है? फॉर
केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जी बेटे, यस, ठीक। तो इसी तरह से जो मस्कुलर टिश्यू, उसका क्या काम होता है? मस्कुलर टिश्यू जब घूमना शुरू करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो स्टमक में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो वेव्स फूड को क्या करती हैं बच्चों? मिक्स करती हैं। किसके साथ? ग्लैंड टिश्यू की सेक्रीशंस के साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग होती है उनके आपस में, ताकि डाइजेशन का काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से हो। दूसरी चीज, ये जो मिक्सिंग हो रही है, ये जो वेव्स हो रही है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ये फूड को फिजिकली भी ब्रेक करती हैं, लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस के अंदर, ठीक। तो फाइनल कौन है? नर्वस टिश्यू। ये सारा चेक एंड बैलेंस रखता है स्टमक के अंदर। इसे पता होता है कब कितना फूड आ रहा है, कब फूड है, कब नहीं है, अब क्या करना है, ये सारी चीजें ये डिसाइड करता है। टुगेदर दीस थ्री टिश्यूज दे कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन दैट इज स्टमक। और स्टमक बनते बनते एफिशिएंसी ऑफ द टास्क और ज्यादा इंप्रूव होगी, अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छा, एक ऑर्गन प्लांट का देखो बच्चों। प्लांट के अंदर हम मिसाल लेते हैं किसकी जनाब? हम एग्जांपल लेते हैं जी लीफ की। सो लीफ एक ऑर्गन है। एक प्लांट ऑर्गन की भी मिसाल लेते हैं, देखते हैं उसमें कौन से वाले टिश्यूज आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो पिछले ही दिनों मैंने क्या किया था, लीफ की एक डायग्राम बनाई थी आपके सामने, द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जिसमें हमने काफी सारे सेल्स शो किए थे। तो सिंपली इसको पढ़ते हैं कि ये एक लीफ है, तो इसका काम होता है आमतौर पे फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही है। तो अब इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज काम कर रहे हैं? तो बच्चों सबसे पहला टिश्यू आपको पता ही है, मेसोफिल टिश्यू। क्या काम होता है इसका? यस, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। हम ये टिश्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले इसकी बात कर चुके हैं। इसका काम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी बच्चों। तो इसका काम क्या है जी? द फंक्शन ऑफ मेसोफिल टिश्यू इज फोटोसिंथेसिस। लेकिन आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसको वाटर चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो अब यहां पे जरूरी है कि कौन होना चाहिए बच्चों? यस, जाइलम टिश्यू भी होना चाहिए, ताकि लीव्स तक पानी पहुंचता रहे। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा से ले लेंगे, लेकिन वाटर कहां से चाहिए? सॉइल तो बहुत नीचे है, वहां से पानी अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। जब तक वो वाटर ऊपर तक आता रहेगा, फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। तो लीफ के पास फिर अपना एक ऐसा टिश्यू भी होना चाहिए जिसको वाटर ला के दे। अच्छा, अगर लीफ में सिर्फ कौन हो? मेसोफिल टिश्यू, तो क्या वो अकेले फोटोसिंथेसिस कर लेगा? नहीं, उसको किसी की हेल्प की जरूरत है। और वो कौन है बच्चों? जाइलम है। तो इसके लिए मैं इसका फंक्शन क्या लिखूं? वही वाला जो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट्स क्या जी? वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और ये फोटोसिंथेसिस को पॉसिबल बनाता है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर के साथ। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद है? 6CO2 प्लस 6H2O। जब तक वाटर अवेलेबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो जब ये दोनों टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? लीफ। तो ये काम और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। और फाइनल क्या है बच्चों? एक और टिश्यू भी है, उसका नाम है जनाब फ्लोएम टिश्यू। ये अभी आपने नहीं पढ़ा, आगे चल के आप पढ़ेंगे। अब फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? फ्लोएम टिश्यू ये करता है कि जो फूड बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उस फूड को कैरी करना और सारे पौधे को देना, ठीक। फूड को ट्रांसपोर्ट करना। लीफ में जितना खाना बनता जाएगा उसको निकालते रहना, ताकि मजीद फोटोसिंथेसिस होती रहे। अगर फ्लोएम नहीं होगा तो क्या होगा? लीफ थोड़ी देर के लिए फोटोसिंथेसिस करेगा, जब इनफ फूड स्टोर कर लेगा ना, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। लेकिन हमने फोटोसिंथेसिस को स्टॉप नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि लीफ ना सिर्फ अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बल्कि सारे पौधे के लिए कर रहा है, रूट्स के लिए भी कर रहा है, स्टेम के लिए भी कर रहा है, ब्रांचेस के लिए भी कर रहा है, फ्रूट्स के लिए भी कर रहा है, फ्लावर्स के लिए भी कर रहा है। इन सब के लिए काम कर रहा है कौन? लीफ। तो फिर क्या होना चाहिए लीफ में? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि किसी जगह पे ना रोटियां बनवाने चले जाए आप तंदूर पे, तो वो बंदा 5 रोटियां बना के रखेगा। अगर किसी ने नहीं उठाई, वो मजीद रोटियां नहीं बनाएगा, बैठ जाएगा, रेस्ट करेगा, रील्स देखना शुरू कर देगा बैठ।
ठीक है जी। या फिर अगर वो कहीं पार्ट टाइम में ओ लेवल पढ़ रहा है तो बैठेगा, बायोलॉजी रिवाइज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आगे एक टेस्ट आ रहा है, कौन सा, स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो वो एफर्ट करता है, अच्छी मेहनत करेगा, क्योंकि उसने ये स्टार लेना है, जाहिर है। अच्छा, बहरहाल अगर एक बंदा साथ खड़ा है, जैसे ही वो रोटी बनाता है वो निकाल लेता है, तो वो क्या करेगा, वो लगातार रोटियां बनाता रहेगा, क्योंकि वो कंज्यूम होती जा रही हैं, कंज्यूम होती जा रही हैं। तो ये अगर एक लीफ है, इसमें फूड बनेगा, अगर वो फूड किसी ने यूज ना किया तो क्या होगा, मजीद फूड नहीं बनेगा। जैसे ही फूड बनता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसको वहां से कौन लेके जा रहा है, फ्लोएम। तो फूड सिंथेसाइज होता है, फ्लोएम उसको बाकी पार्ट्स के पास लेके जाता है, ताकि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टॉप ना हो, चलती रहे बच्चों। सो इसका फंक्शन क्या होगा जी, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड। बस ये कह दें इतना। फिलहाल फूड है क्या, कौन है, इसका अभी हम जिक्र नहीं करते, हमें इतना ही चाहिए। तो मैंने आपको एक प्लांट का ऑर्गन बता दिया, एक एनिमल्स का ऑर्गन बता दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज हम पहुंच चुके हैं सेल लेवल। पहले तो सेल लेवल पढ़ा, फिर हमने टिश्यू लेवल का पढ़ा था, कुछ टिश्यूज पढ़े थे हमने एनिमल्स में। कौन कौन से हमने पढ़ा था, एनिमल्स में होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, स्किन, मस्कुलर टिश्यू। क्या किसी और टिश्यू का नाम याद है आपको, एनिमल्स का कोई टिश्यू बताओ। आज बताया मैंने आपको, ग्लैंड टिश्यू आज बताया है, नर्वस टिश्यू, इसका मतलब है 2 एग्जांपल्स आज भी बताई हैं, ठीक। अच्छा, प्लांट्स के अंदर टिश्यूज के नाम कुछ बता सकते हैं। एपिडर्मल टिश्यू दैट कवर्स दी सरफेसेस। जब हमने लीव्स का बनाया था डायग्राम बच्चों, तो ऊपर हमने कौन सी लेयर बनाई थी, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और लोअर लेयर लोअर एपिडर्मिस। सो ये एपिडर्मल टिश्यू होता है जो सरफेसेस को कवर करता है। पौधे के अंदर हर सरफेस को, किसी भी ऑर्गन की सरफेस को एपिडर्मल टिश्यू कवर करता है। जैसे हमारे पास कौन कवर कर रहा है, एपिथेलियल, ये सरफेसेस को कवर करना है। हमारी स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक जी। अच्छा, अब हम आगे, ये था हमारा सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं जी थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट इज क्या, यस, वो हमने असल में बहुत पहले पढ़ लिया, इसलिए मैंने नंबरिंग चेंज कर दी है। 4 हो गया और ये हो गया 3। पहला जो कि सेल है ना, तो सेल को तो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। सो फर्स्ट इज सेल, सेकंड इज टिश्यू, थर्ड इज ऑर्गन, और फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम। हम पहुंच गए बच्चों ऑर्गन सिस्टम तक। डेफिनेशन अब आपको ऑलरेडी पता ही है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो इसको डिफाइन करें सबसे पहले जी। सो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या है जी, सेवरल ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स बच्चों, वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस है जी ऑर्गन्स का, इसलिए वो सारे मिलके काम करेंगे ताकि वो मकसद हल हो जाए। तो ये क्या बनाएगा जनाब, ये बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर इनका एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। यस, एग्जांपल्स में जी, नंबर 1 इन एनिमल्स, कुछ चंद एक नाम लिख लेते हैं। सो जी यहां पे हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जी सर्कुलेशन के काम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मैं 2 ही नाम लिख देता हूं बस, काफी हैं, क्योंकि आगे चल के हर एक सिस्टम के ऊपर एक यूनिट आएगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सारी पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सारे पढ़ेंगे। और इन प्लांट्स के पास, बेचारों के पास ज्यादा ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, वो मैं रीजन आपको बताता हूं जी बेटे। सारी डिटेल आगे आती जाएगी, ठीक। लेकिन इस लेवल तक मैंने कल आपको बताया था, वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एमसीक्यूज में पूछेगा आपसे। जैसे एक प्लांट होगा ना,
वो लीफ को लेबल कर देगा एक्स और आपसे पूछेगा ये जो एक्स है ये कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, तो आपने कहना है ऑर्गन। ठीक, वर्कशीट में इस तरह का क्वेश्चन होगा। आमतौर पे ये जो मैं कल से काम करवा रहा हूँ ये एमसीक्यूज में, नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछता है वो, या डिफाइन करा लेता है 2 मार्क्स के लिए, डिफाइन टिश्यू, डिफाइन ऑर्गन सिस्टम, डिफाइन ऑर्गन, ऐसे या डिफाइन करा लेगा, या आमतौर पे एमसीक्यूज में ये इसी तरह से क्वेश्चन सेट होते हैं यहां तक। इम्यून सिस्टम भी होता है। अच्छा, ये प्लांट्स के अंदर बच्चों 2 सिस्टम्स, एक होता है जी रूट सिस्टम और एक होता है जी शूट सिस्टम। वैसे ये हमारे स्कोप से थोड़ी सी बात बाहर है, लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि जनाब ये जो प्लांट्स हैं इनके पास बहुत ही सिंपल से और थोड़े से ऑर्गन सिस्टम्स हैं और एनिमल्स के पास बड़े ही पेचीदा किस्म के, कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इसके क्या रीजन है, तो हम उसे एक रीजन बताएंगे। हम कहेंगे एनिमल्स दे परफॉर्म ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज। एनिमल्स जितने काम करते हैं प्लांट्स उतने काम नहीं करते। प्लांट्स के चंद एक काम है बस, थोड़े से। क्या काम है जी? थोड़ी सी ग्रोथ कर लेनी, फ्लावर्स प्रोड्यूस करके फ्रूट्स बना लेने, थोड़ा फोटोसिंथेसिस कर लेना, हल्का फुल्का अपना डिफेंस कर लेना, दैट्स ऑल। ये उनकी जिंदगी है, कुछ बीज बना लिए बस। एनिमल्स बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हैं। आप खुद सोचो, एक अपना ऑर्गन सोचो, ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना पेचीदा है, इंट्रिकेट। तो वो सारे प्लांट्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो प्लांट्स ने चूंकि थोड़े फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, दैट इज वाई उनमें ऑर्गन सिस्टम कम है और सिंपल है। जैसे शूट सिस्टम, शूट सिस्टम में क्या होगा? स्टेम होगी, ब्रांचेस हो जाएंगी, फ्रूट्स हो जाएंगे, फ्लावर्स हो जाएंगे, लीव्स हो जाएंगे, बस ये शूट सिस्टम है। ठीक है जी। और रूट सिस्टम में क्या हो जाएगा? आर्म रूट्स हो जाएंगी या ट्यूबर्स हो जाएंगी, वो जो फूड वगैरह स्टोर कर लेते हैं। ठीक, तो ये बड़े सिंपल। एक आप अपने नर्वस सिस्टम को सोच लें, ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, फिर क्रेनियल नर्व्स, फिर स्पाइनल नर्व्स। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सोच लें, कितने ऑर्गन्स हैं उसके अंदर। तो हमारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन लेवल्स बहुत सिंपल होते हैं। अगर कोई हमसे रीजन पूछे कि एनिमल्स के पास ज्यादा ऑर्गन सिस्टम क्यों हैं और वो इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, तो हम उसे एक लाइनर बताएंगे। हम कहेंगे एनिमल्स परफॉर्म ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज। वो बहुत ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी में काफी हायर लेवल के ऊपर बैठे हुए, उनके पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू प्लांट्स। यहां तक क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। पहले मुझे बनाने दीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कि उसमें कितने कॉलम्स आपने बनाने हैं, ताकि आपके नोट्स खराब नहीं हो। तो फिर इसमें थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखेंगे हम। अच्छा, इसमें हम लिखेंगे बच्चों ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, एनिमल है, क्या है। इसके बाद हम हेडिंग देंगे यहां पे जी ऑर्गन सिस्टम। यहां पे ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा बच्चों, उसका नाम। ठीक है जी। अब उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर कौन से वाले क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। और अब उसके अंदर आगे टिश्यूज कौन से वाले हैं? यहां पे आ जाएगा जी टिश्यूज। ये 2 या 3 लिखवाऊंगा आपको, बस ज्यादा नहीं, हम इतने चाहिए ही नहीं, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ, बस इसलिए छोटा सा टेबल बनवा रहा हूं। अदरवाइज ये जितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनको हम वैसे ही डिटेल में पढ़ते रहेंगे, बहुत डिटेल में हमने इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जी ऑर्गेनिज्म जो अपना फर्स्ट वन ले लेते हैं, वो कौन है बच्चों? एनिमल है फॉर एग्जांपल। इसका एक ऑर्गन सिस्टम पिक कर लें जी, ये इसका ऑर्गन सिस्टम है। एक ही एग्जांपल लिख रहा हूं सिर्फ। अब इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से वाले होते हैं? ये इसके ऑर्गन्स हैं जी, हार्ट है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ऐसे ही है। और अब इसमें टिश्यूज कौन कौन से वाले हैं जी?
बच्चों मस्कुलर, कनेक्टिव, ये देखें और एग्जांपल्स आ रही हैं। कनेक्टिव, फिर हमारे पास है नर्वस, फिर हमारे पास है जी एपिथेलियल। तो ये सारे टिश्यूज मिलेंगे तो ये बनेंगे, ये मिलेंगे तो ये बनेंगे, और फिर फाइनली अब आपके पास एनिमल्स बनेंगे। तो ये एक एग्जांपल आपने देख ली एनिमल्स के केस की। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट्स की जी। नंबर 2, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया। प्लांट्स का सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं जी? हम देखते हैं बच्चों इसका रूट सिस्टम। रूट सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम, जो फर्स्ट वन है ना, दैट इज रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं जी? रूट्स होते हैं या फिर ट्यूबर्स होते हैं, मॉडिफाइड रूट्स। अब इसमें कौन से टिश्यूज होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू। बच्चों ये ग्राउंड टिश्यू होता है, आमतौर पे स्पेस को फिल करता है, चीजों को स्टोर करता है। अभी आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, ये प्लांट्स में जाके पढ़ेंगे, सिर्फ नाम लिख लें बस, ठीक। और अब इन प्लांट्स के अंदर एक सिस्टम और पढ़ेंगे, और वो सिस्टम कौन सा है? शूट सिस्टम। प्लांट्स के दोनों पढ़ा देता हूं आपको, लिखवा देता हूं। अभी डिटेल में ये सब आएगा, आगे चल के जब प्लांट्स पढ़ेंगे तो ये सब रिपीट होगा। अभी के लिए थोड़ी थोड़ी सी बातें। शूट सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? कौन से ऑर्गन्स आते हैं? लीफ, और क्या आएगा जी? फ्रूट, और क्या आएगा जी? फ्लावर्स, और क्या आएगा जी? स्टेम। ये सारे ऑर्गन्स हैं। These are all organs. टिश्यूज को जोड़ता है, हमें अभी नहीं पता होना चाहिए, जरूरत नहीं है, ठीक, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। अच्छा जी, अब इसके ऊपर कौन कौन से टिश्यूज होंगे? एपिडर्मिस, मेसोफिल, अच्छा जी जाइलम, फ्लोएम। ये चंद एक एग्जांपल्स लिख दी मैंने, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि ये कैसे आपस में मिलते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन आपको समझने में हेल्प करेगा कि टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिजम्स। और अल्टीमेटली ये सब किससे मिलके बने हुए होंगे बच्चों? सेल से। तो सेल का लिखने की जरूरत नहीं है जी। ट्यूबर्स, मॉडिफाइड रूट्स। ठीक है जी, तो बच्चों ये है हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए हुए थे, आज थोड़ा सा इसका मैंने राइट अप कंप्लीट कर दिया आपके सामने। सेल, ऑर्गेनेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ओवर। सेल वाला काम हमारा खत्म हुआ। एक चीज रह गई है, माइक्रोस्कोपी और मैग्निफिकेशन। क्योंकि हम सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैग्निफिकेशन फाइंड करने के, एक्चुअल साइज फाइंड करने के, इमेज साइज फाइंड करने के। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होना है वो इसी से रिलेटेड होना है, ठीक, कि मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। हमने क्या करना है, ये लिखने के बाद हमने अपना टेस्ट डिस्कस करना है जो कल हमने ले लिया था, उसकी मार्किंग स्कीम आपसे डिस्कस करनी है। उसकी कंफ्यूजन्स अगर कोई हुई तो वो हमने करनी है, देखनी है जी बेटे। मैंने कल पढ़ा दिया तो फिर मैं ऐड कर दूंगा, एक आध दो क्वेश्चंस हो जाएंगे बस, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आप। जी जी, वर्कशीट कल करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे वर्कशीट, यस। कल हाफ क्लास में हम वर्कशीट प्रॉब्लम्स देखेंगे और हाफ क्लास में हम मैग्निफिकेशन का टॉपिक करेंगे जी।
इसी वीक में, ठीक, इसी वीक में इंशाल्लाह। कल वर्कशीट साथ लेकर आएंगे। अच्छा जी बच्चों, जरा अपने टेस्ट ओपन कर लें। मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा। अभी मेरे सामने टेस्ट नहीं है, तो अगर कुछ पूछना हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इधर से देख के आपको बता दूंगा। फर्स्ट एमसीक्यू, आप अपने टेस्ट ओपन करें, अपने सामने रखें, ताकि जब मैं मार्किंग स्कीम बताऊं तो आप उसके साथ कंपेयर कर लें, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो ऊपर मेंशन करिएगा। आप मेंशन क्या कर सकते हैं, अगर टेस्ट के मार्क्स की काउंटिंग में इशू है तो ऊपर क्या लिख देंगे, काउंटिंग इशू, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन अनचेक है तो आपने कहना है चेक क्वेश्चन 2, 3, 4 जो भी होगा, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें असेसमेंट में मार्क्स ज्यादा डिडक्ट हो गए, नहीं इसको दोबारा देख लिया जाए, तो कह दीजिएगा रीचेक क्वेश्चन 2, 3। अगर आपके की टर्म्स कंप्लीट हुए तो उसको रीचेक भी कर लूंगा। तो ये 3 चीजें आप पेपर के टॉप पे लिख के मुझे सबमिट करके चले जाएंगे, तो हम ठीक कर देंगे, ठीक। फिर आपको टेस्ट वापस मिल जाएंगे। आ जाइए अपने टेस्ट के ऊपर बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको मार्किंग स्कीम बता रहा हूं।